हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ग्राम्सी को डिस्कस करेंगे। अब ग्राम्सी कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी टू टाइप के हैं। समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो टू टाइप के हैं। एक तो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और एक है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल है वो किसी क्लास के साथ अलाइंड नहीं है, चाहे कैपिटलिस्टिक हैं चाहे वर्कर्स हैं। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल किसी के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते, वो किसी तरह की हेजेमनी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, किसी एक क्लास का साथ नहीं दे रहे हैं, यानी कि नॉट अलाइंड है। ये तो ट्रेडिशनल तो नॉट अलाइंड। और जो ऑर्गेनिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ये हेजेमनी क्रिएट करते हैं, ये अलाइंड है किसके साथ? जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, कैपिटलिस्टिक क्लास के साथ ये लोग अलाइंड हैं। और कैपिटलिस्टिक क्लास को सस्टेन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके फेवर में ये हेजेमनी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा क्रिएट कर रहे हैं। कौन? जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं वो। अब बात करते हैं, जो ग्राम्सी है वो स्टेट के नेचर को भी डिस्कस करता है। ग्राम्सी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट स्टेट है और एक ओपेक स्टेट है। तो ग्राम्सी कहता है कि जो ट्रांसपेरेंट स्टेट है, जैसे कि यूएसएसआर है, ट्रांसपेरेंट स्टेट वो स्टेट है जहां पर सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट में स्टेट का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है वो विजिबल हो जाता है, वो दिख जाता है कि स्टेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो ऐसी सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन है वो इजी हो जाता है। रेवोल्यूशन करना यहाँ पे इजी है क्योंकि स्टेट का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है वो विजिबल है। लेकिन जो ओपेक स्टेट है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, तो सिविल सोसाइटी क्या करती है? स्टेट के जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है उसको विजिबल नहीं होने देती। हेजेमनी यहाँ पे है, सिविल सोसाइटी है, उसकी हेजेमनी है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है वो डिफ़िकल्ट है, रेवोल्यूशन होना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो ग्राम्सी है वो अपनी कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी दे रहा है कि इस तरह की सोसाइटीज़ में जहाँ पे स्टेट का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है वो डिफ़िकल्ट विजिबल नहीं होता, तो उस टाइप की सोसाइटी में हमें क्या आवश्यकता है या वर्कर्स को क्या आवश्यकता है? वर्कर्स को काउंटर हेजेमनी क्रिएट करने की आवश्यकता है। ओपेक स्टेट जो है वहाँ पे, जहाँ पे हेजेमनी है वहाँ पे काउंटर हेजेमनी की आवश्यकता है। ठीक है, तभी रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो वर्कर्स है उनको बताना पड़ेगा। और ये काउंटर हेजेमनी क्रिएट करने के लिए क्या है? जो वर्किंग जो क्लास है, काउंटर हेजेमनी तब क्रिएट होगी जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग जो क्लास है, वर्किंग क्लास विल एम्प्लॉय या विल डेवलप देयर ओन इंटेलेक्चुअल। यानी कि वर्किंग क्लास को सिविल सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग हेजेमनी है उसको काउंटर करने के लिए काउंटर हेजेमनी डेवलप करनी पड़ेगी। काउंटर हेजेमनी डेवलप करने के लिए वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा? वर्कर्स को अपने इंटेलेक्चुअल डेवलप करने पड़ेंगे, अपने ओन इंटेलेक्चुअल्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे जो काउंटर हेजेमनी को एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिए जो बात कर रहा है ग्राम्सी, जो बात कर रहा है कि जो काउंटर हेजेमनी है वो एकदम से डेवलप नहीं होगी, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी की जो हेजेमनी है वो चल रही है, तो काउंटर हेजेमनी को डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए जो ग्राम्सी है वो बात करता है कि जो रेवोल्यूशन है वो किस तरह से हो। ग्राम्सी का एक आइडिया है, दूसरे आइडिया से लिंक है। वी रिक्वायर्ड क्या चाहिए वर्किंग क्लास को? काउंटर हेजेमनी, काउंटर हेजेमनी चाहिए। काउंटर हेजेमनी के लिए इंटेलेक्चुअल्स चाहिए।
जो इंटेलेक्चुअल्स है वो काउंटर हेजेमनी डेवलप करेंगे, लेकिन जो काउंटर हेजेमनी है एकदम से डेवलप नहीं होगी। इसके लिए जो ग्राम्सी है वो रेवोल्यूशन जो होगा या वॉर, वो ग्राम्सी के लिए जो रेवोल्यूशन होगा वो मार्क्स क्या कह रहा है, रेवोल्यूशन विल हैपन, रेवोल्यूशन का एक स्टेप दे रहा है मार्क्स कि वायलेंट रेवोल्यूशन होगा, एकदम से रेवोल्यूशन होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। लेकिन ग्राम्सी यहाँ पे मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है। ग्राम्सी कह रहा है कि जो रेवोल्यूशन होगा वो 2 लेवल पे होगा, 2 लेवल्स पे है, वो 2 लेवल पे होगा। एक तो वार ऑफ, ये वार शब्द यूज कर रहा है रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पे ग्राम्सी, वार ऑफ पोजीशन, एक वार ऑफ मूवमेंट या वार ऑफ मैनोवर, जो ग्राम्सी वर्ड यूज कर रहा है, मैनोवर यूज कर रहा है। ठीक है, तो वार ऑफ पोजीशन जो है ये स्लो है, पीसफुल है और ये स्टडी है। यहाँ पे टाइम लगेगा, ये वो फेज है वॉर की जहाँ पर जो वर्किंग क्लास है वो अपनी काउंटर हेजेमनी डेवलप कर रही है धीरे धीरे से, जो सिविल सोसाइटी है उसके जो आइडियाज़ है उसको काउंटर कर रही है। तो ये धीरे धीरे स्टडी चलने वाला वार है, लंबे समय तक चलने वाला ये वार है। और जब काउंटर हेजेमनी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, वर्किंग क्लास को रियलाइज हो जाएगा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, देन वॉर ऑफ मूवमेंट विल हैपन। ये एक्चुअल वॉर है, ये एक्चुअल रेवोल्यूशन है और ये वायलेंट भी होगा और ये तीव्र तरीके से होगा, जल्दी ख़त्म होने वाला होगा। और इस वॉर ऑफ मूवमेंट के बाद क्या है, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है वो वैनिश हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, वर्किंग क्लास का जो कम्युनिज्म का जो आइडिया है वो दैट विल गेट एस्टेब्लिश, यानी कि जो कम्युनिज्म है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा वॉर ऑफ मूवमेंट के बाद। यानी कि जो मार्क्स का जो रेवोल्यूशन का आइडिया था, जो 1 स्टेप रेवोल्यूशन था, उसको मॉडिफाई करके जो ग्राम्सी है वो 2 स्टेप रेवोल्यूशन की बात करता है। तो ये मार्क्स के आइडियाज़ को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की यहाँ पे जो ग्राम्सी है वो कोशिश कर रहा है। ग्राम्सी के जो आइडियाज़ है वो काफ़ी रेलेवेंट हैं। इस तरह से ग्राम्सी के जो आइडियाज़ है वो काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो कंसेप्ट ऑफ प्रैक्सी है वो मार्क्स ने भी यूज की थी, लेकिन इट वाज ग्राम्सी जिसने मार्क्स के आइडियाज़ को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए अपने उसमें मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस की हैं। और जो ग्राम्सी के आइडियाज़ है वो काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं हमें। तो ग्राम्सी के आइडियाज़ को फर्दर डेवलप किया है रॉबर्ट क्रॉक्स। इसको जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्रॉक्स ने ग्राम्सी के आइडियाज़ का इंटरनेशनल स्कूल डेवलप किया है। उसके अलावा जो ओरिएंटलिज्म है, जो एडवर्ड सैड जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं उसमें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करता है, वो भी ग्राम्सी के आइडियाज़ से ओरिजिन ट्रेस करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्राम्सी के आइडियाज़ काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी रेलिवेंट है आज के कंटेक्स्ट में भी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो न्यू कॉलोनियलिज्म की जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें ग्राम्सी के आइडियाज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये थे ग्राम्सी के आइडियाज़। इससे रिलेटेड मटेरियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम हैना एरेड को करने वाले हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।